हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की पक्की है, संघर्ष जिसका जारी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर यूट्यूब में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो अध्याय 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें प्रश्नावली 8.1 की 5 सवालों को हमने हल कर लिया था और छठा प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 10 तक के सभी प्रश्नों को आप देख पा रहे हैं। आज की क्लास में हम ये सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे और ये इस प्रश्नावली को पूरा समाप्त हम कर लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 7 में हमने लिखा दिया है। अब दिया क्या है, आपको दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। तो अपना जो पहला सवाल है, तो हमसे क्या पूछा, ध्यान से सुनना, हमसे पूछा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या है 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारा सवाल है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, आपको इसके नीचे हल करना है, हम यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस अपने पास कम है इसलिए ध्यान सुनना। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस। आप साइन थीटा मत पढ़ो, आप कोस मत पढ़ो, आप ये देखो एक बार प्लस है बेटा, एक बार माइनस है, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ए का वर्ग मतलब एक का वर्ग, एक माइनस बी का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे में आ जाओ। यहाँ पे भी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग मतलब एक का वर्ग, एक माइनस बी का वर्ग मतलब कोस स्क्वायर थीटा। अब आप सब जानते हैं कि चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, एवं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। क्लियर। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस अपान साइन क्या होता है कोट, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। बात समझ में, गोल्डन फॉर्मूला बताएं हम आपको, अगर आपने परिचय वाली क्लास नहीं देखी है तो जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट की आपको पहले ही क्लास मिल जाएगी। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा था, है ना, ध्यान से सुनना। अब ये जो अपन देख पा रहे हैं कोस अपान साइन, तो गोल्डन फॉर्मूला होता है बच्चे कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपान साइन थीटा। क्लियर बात है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब कोट थीटा का मान कितना दे रखा है 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यह आ गया पहले सवाल का आंसर। अब यहीं पे आपको दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका कोट स्क्वायर थीटा, यही ना, देखो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोट थीटा का मान क्या है 7/8, घात कितनी है तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को पल्ले पड़ गया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 8। इसको हटा देता हूँ मैं, ध्यान सुनना। सवाल नंबर 8 की हम बात करते हैं। सवाल 7 उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनना, सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कहा गया, यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। चलिए अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, तो क्या है अपने पास में सवाल नंबर 8 हमने लिखा दिया है। अब अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है 3 कोट थीटा बराबर 4। 3 गुणे में तो क्या चला जाएगा बटे में, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब अपन ने प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज बनाया है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं अपन। एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया अपना एक समकोण त्रिभुज। हमने कहा कोण बन रहा है ए पे, तो इसका नाम दे दो ए,
इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। ये हो गया आपका समकोण, यहाँ गिर रहा है। अब आप जानते हैं कोण थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया 4, लंब कितना हो गया 3। तो हमने लिखा प्यारे बच्चों, इसमें अपने पास क्या है, आप कहोगे सर ए बी बराबर है अपने पास 4, बी सी बराबर है अपने पास 3। अब आप देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा पता करनी है, तो कौन सी पर में लग जाएगी, पाइथागोरस पर। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। क्लियर बात। तो कर्ण क्या है आपका AC, AC का स्क्वायर, लंब क्या है आपका BC, तो BC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है आपका AB, तो AB का स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं AC का मान अपने पास नहीं है, BC का मान अपने पास 3 है तो 3 का वर्ग, AB का मान अपने पास 4 है तो 4 का वर्ग, AC का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 प्लस 9 कितने हो जाएगा 25। तो AC का वर्ग बराबर 25, यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो क्या लग जाएगा रूट 25 काय का वर्ग होता है, आप कहोगे सर जी 5 का होता है। AC बराबर कितना आ गया 5। क्या बात समझ में आ गई। ट्रिपलेट भी होती है हमारी 3 4 5। क्लियर बात। अब अपने से क्या पूछा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, हमसे पूछा, देखिएगा, हमसे पूछा कि भैया अब अपने से क्या पूछा गया है, अपने से पूछा 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। यही पूछा गया ना क्वेश्चन में, जी हाँ यही पूछा गया बिल्कुल। हमने क्या ले लिया LHS। अब LHS क्या है प्यारे बच्चों, 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब हम देख पा रहे हैं एक ऐसा कैसे, इस टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। लिखा अपन ने लंब बटे आधार का स्क्वायर, बटे में आओ तो लंब कौन सी भुजा हो गई, वो भुजा ही लिख देते हैं हम। तो लंब है आपका BC और आधार है आपका AB का स्क्वायर। 1 प्लस लंब बटे आधार इसका होगा तो BC अपान क्या AB का स्क्वायर, बस मान रख देंगे। तो 1 माइनस BC का मान कितना है 3, AB का 4 का स्क्वायर, 1 प्लस BC का मान 3, AB का 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, बटे में आ जाओ, ध्यान से सुनना, एक ऐसा कैसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, बटे में कुछ नहीं है तो क्या 1 है, इसके बटे में भी क्या है 1। एलसीएम लो, 16 एकम 16 माइनस के 9 बटे में 16, पूरे के बटे में आओ, 16 एकम 16 प्लस के 9 बटे में कितना 16। अब ध्यान पूर्वक सुनना, 16 में से 9 घटाए 7 बटे 16, 16 प्लस 9 कितने हो गए 25 बटे 16, कितनी राशि बन गई 4, चौथी राशि बन के पलट जाएगा। तो 7 बटे 16 गुणा 16 बटे 25, ये पलट जाएगा ना, 16 से 16 कैंसिल आउट। तो प्यारे बच्चों अपने पास LHS आ गया 7 बटे 25। अब हम लोग निकालेंगे RHS। RHS भी इक्वल आना चाहिए तो सवाल सही है, अदरवाइज नहीं। तो हमने पूछा है या नहीं, यही तो बताना है। तो हमने कहा RHS ले लो प्यारे भाई। RHS क्या है आपका, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया AB का स्क्वायर, कर्ण का मतलब AC का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AC का स्क्वायर। अब सुनना, तो AB का मान क्या है अपने पास, आप कहोगे सर AB का है 4, AC का कितना 5 का स्क्वायर, माइनस BC का कितना है 3 और AC का कितना 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 25 25 एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 9 बटे 25,
16 से 9 घटाओ 7/25, ये आ गया अपना RHS कितना आया 7/25 और LHS भी कितना था 7/25, मतलब बराबर है, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर अगला सवाल हम देखेंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सवाल नंबर 9, फिर अगला सवाल 10 और एक्सरसाइज खत्म, फिर अगली एक्सरसाइज पे हम पहुंच जाएंगे। क्लियर बात? चलिए ध्यान से सुनना। अब उन बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा जिनने कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी है, यानी कि परिचय वाली क्लास देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइएगा प्लेलिस्ट उठाइएगा और सबसे पहली क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 सवाल अपने को दे रखा, बढ़िया बेहतरीन सवाल है। अब बच्चे इस टाइप के सवालों में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। हमने सबसे पहले बनाया समकोण त्रिभुज, छोटा सा समकोण त्रिभुज हमने बनाया, प्यारा सा, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम थोड़ा C। क्लियर? ये आपका समकोण हो गया। अब प्यारे बच्चों हमने कहा भैया मान लो कोण इस पे कर रहा है, सर इसी A पे क्यों बनाते हो आप, वो समझाता हूँ बेटा, दुख दूर करते हैं तुम्हारा। सवाल नंबर है अपना 9, तो भाई साहब हमने लिखा दिया है। अब अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है tan थीटा बराबर 1/√3, ये अपने को दिया है। थीटा किस पे बन रहा है A पे, मतलब कोण A पे गिर रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब 1 और आधार कितना हो गया √3। तो हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों अपने पास क्या है, AB का मान आ गया √3, BC का मान आ गया अपने पास 1। अब अपने को 2 भुजा दे रखी, तीसरी भुजा पता लगानी, कौन से प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, काय का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सबको अच्छे से आती है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, तो कर्ण कौन सी भुजा हो गई, AC का वर्ग जो हमने माना है अभी, लंब कौन सी भुजा हो गई, BC का वर्ग, प्लस आधार कौन सी भुजा हो गई, AB का वर्ग। अब अपने पास कर्ण का मान नहीं है तो AC का स्क्वायर, BC का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, AB का मान √3 तो √3 का स्क्वायर। ध्यान पूर्वक समझना, AC का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे 3 बाहर, तो AC का होल स्क्वायर बराबर 3 और 1 4। यहाँ से वर्ग हटा दोगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो √4। अब √4 काय का वर्ग होता है, ये होता है 2 का वर्ग, काय का वर्ग होता है 2 का, तो AC का मान 2। अब प्यारे बच्चों इसमें अपने को 2 सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल क्या है बेटा, sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना, साइन C, तो मैंने क्या समझाया था परिचय वाली क्लास में कि जिस भुजा पे कोण गिरता है वो भुजा क्या होती है, आधार, सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो हम देख पा रहे हैं साइन A मतलब कोण A पे गिर रहा है तो ये भुजा आधार होगी, इसके सामने वाली लंब होगी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटे AC। क्लियर? कोस C, अब कोण किस पे कर रहा है, C पे कर रहा है, मतलब ये वाली भुजा क्या होगी, BC आपकी आधार होगी। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया BC, कर्ण क्या हो गया AC, प्लस कोस A, कोण किस पे गिर रहा है, इस पे गिर रहा है, मतलब AB आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया AB, कर्ण हो गया AC, इंटू साइन C, ये आधार हो जाएगा और इसके सामने वाली भुजा लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि AB अपान AC। क्लियर? BC का मान कितना 1, AC का √3, BC का 1, AC का मान √3, AB का कितना √3, AC का कितना 2। क्लियर? माफी चाहूँगा यहाँ पे जो AC है, AC का मान है 2, ये हमने निकाला है, यहाँ पे AC का मान कितना है बेटा 2। क्लियर?
इंटू ए बी का मान √3, ए सी का मान कितना 2। सुनना, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, √3 का √3 में 3 बाहर, 2 दूना 4, 4 4 एलसीएम आ जाएगा 1 + 3/4, 3 और 1 4, 4/4 यानी कि 4 एकम 4। पहले सवाल का आंसर क्या आ गया अपना 1। क्लियर। दूसरे सवाल में क्या कहा गया प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। बस फोकस किस बात पे करना है बेटा कि कोण किस भुजा पे गिर रहा है। क्लियर। सुनना, कोस ए पे गिर रहा मतलब ये भुजा आधार, आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी बटे ए सी हो जाएगा। कोस सी ये भुजा आधार हो गई यानी कि बी सी बटे क्या हो जाएगा ए सी, माइनस साइन ए तो ये भुजा तो आधार, ये लंब, लंब बटे कर्ण यानी कि बी सी बटे ए सी, इंटू साइन सी ये भुजा आधार, ये लंब यानी कि ए बी, कर्ण का मतलब क्या होगा ए सी। ए बी का मान कितना है √3, ए सी का 2, बी सी का 1, ए सी का √2। क्लियर बात। माइनस बी सी का 1, ए सी का 2, ए बी का √3 और इसका कितना 2। √3 का गुणा 1 में करा √3, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, √3 का 1 में √3, 2 का 2 में 2 दूना 4, माइनस के √3/4 प्लस के √3/4 कट कुट हो जाएगा तो आंसर क्या जाएगा 0। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल पल्ले पड़ा होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सवाल और बचा है हमारा 10वां सवाल, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। और जो 11वां है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको भी मैं अभी करवाऊंगा, आपको चिंता ना करें। चलिए हटा दो इसको। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 10। क्या है हमारा सवाल 10, ध्यान से सुनना। उम्मीद है ये सवाल सब बच्चों को पल्ले पड़ गया होगा। अब हम देखेंगे सवाल 10 जो कि आज का और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव तो हम आपको चलते चलते करा देंगे। सुनना, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, ये क्यों समकोण होना चाहिए, बस इसका नाम पी क्यों दिया, क्योंकि हमसे साइन पी कोस पी टेन पी का मान पूछा, इसका मान क्यों और इसका मान क्या दे दिया आर, ये हो गया आपका समकोण। क्लियर बात, यहाँ तक कोनो डाउट है क्या? नहीं। सवाल नंबर 10 में दिया क्या अपने को बताओ भाई साहब, आपने को दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। साइन पी कोस पी टेन पी का मान हमसे पूछा है, तो प्यारे बच्चों हमने कहा कि भाई साहब क्यू आर बराबर अपन ने 1 सेंटीमीटर माना। क्लियर बात, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर का मान हो जाएगा x बराबर 25 सेंटीमीटर, x का पक्षांतर कर दो तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब आप देख पा रहे हो आपके पास क्यू आर का मान है, आपके पास पी आर का मान है, आपके पास पी क्यू का मान है, कौन सी पर में लगा देंगे पाइथागोरस पर में। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से,